हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जी हाँ दोस्तों, आगाज हो चुका है रन का। आप लोगों का मॉडल पेपर भी जारी हो चुका है, तो युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिए। फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज हम लोग इसमें देखने वाले सोशल साइंस का मॉडल पेपर सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव का, सारा सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन ला देंगे, चिंता मत करो। साइंस का ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, अब सोशल साइंस का देखेंगे, सारा सब्जेक्टिव भी अपलोड करेंगे। बस आप लोग सारे दोस्तों को शेयर कर दो, फटाफट से सभी को बता दो और एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। और एग्जाम में दोस्तों मॉडल पर से सवाल रहते हैं, इसलिए अच्छे से सवाल देख लीजिए, एक भी सवाल को मिस मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है। उससे पहले चैनल पर दोस्तों आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2024 में फोड़ने के लिए भाई और क्या ही कहें, बहुत अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे, सीधा फोड़ दोगे बोर्ड एग्जाम में। देखो आप लोग तो पैटर्न पता चली गया, मैं आप लोग बता दिया हूं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन यानी कि जिसमें जीवन होता है, तो मनुष्य का और क्या ही हो सकता है, तो ऑप्शन ए मनुष्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जल, सूर्यताप, लोयस्क, इसमें जीवन नहीं होता है, तो एक का एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश वाला देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, तो दो का क्या हो जाएगा भाई, संसाधनों का बिल्कुल न्याय तरीके से बंटवारा होना चाहिए ना, सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए संसाधनों में, ठीक है। तो न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि जस्टिफाइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है, ठीक है। जो निकोबारी कबूतरों का एक टाइप होता है निकोबारी कबूतर, ठीक है। तो ये किस समूह में आता है दोस्तों, तो तीन का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये स्थानिक जातियां में आता है, ठीक है। किसमें, न स्थानिक जातियां में। निकोबारी कबूतर जो है दोस्तों किस में आती है, स्थानिक जातियां, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला सवाल हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चार का देखिए सुमेलित कौन नहीं है, तो देखिए महानदी की हीराकुंड परियोजना बिल्कुल सही है। टांका भूमिगत जल का टैंक, टांका मतलब क्या, भूमिगत जल का टैंक होता है, बिल्कुल सही। महानदी क्या होता है, हीरा नदी, हीराकुंड परियोजना है, महानदी पर दोस्तों हीराकुंड परियोजना बनाया गया है। नेक्स्ट, इल्तुतमिश हौज खास, बिल्कुल इल्तुतमिश नहीं हौज खास का निर्माण करवाया था। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, गंगा पर भाखड़ नागल परियोजना, ये नहीं है, ठीक है। तो चार का जो डी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आप लोग का सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न 5 नंबर, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। 5 नंबर देखिए, तो रबी फसल दोस्तों है जो उसे शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी नवंबर के आसपास, ठीक है। तो 5 का जो बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 6 नंबर देखिए, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। चाय दोस्तों, चाय रोपण कृषि का उदाहरण, चाय कॉफी ये सब रोपण कृषि का उदाहरण है। 6 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, झारखंड के गुआ और नोआमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। भाई नोआमुंडी आप लोग झारखंड के गुआ और नोआमुंडी में, ठीक है। ऐसे दोस्तों नोआमुंडी झारखंड का पार्ट नहीं है, झारखंड और उड़ीसा से सटा हुआ पार्ट होता है, लेकिन इसको कहा गया झारखंड में। तो देखिए 7 का जो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा लौह अयस्क, ठीक है। वहां पर कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, लोहे का खदान है यहाँ पर, याद रखिए। निम्नलिखित में से किस परिवहन पाइपलाइन द्वारा, पाइप के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है, तो भाई पाइप के द्वारा पानी भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कच्चा तेल भी जाता है और पेट्रोल भी आता है, यानी कि इनमें से सभी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर। पाइप के द्वारा तो सभी जाते हैं, क्या नहीं जाता भाई, ठीक है। 9 नंबर, हमारे देश की 22 भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो जी हाँ 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो 9 का जो उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में रखा गया है 22 भाषाओं को, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय शासन इकाई यानी जो पंचायत राज्य इकाई जो होता है, पंचायत स्तरीय सरकार, इसमें कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, तो 10 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्या, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, ओके। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो अमेरिका में दोस्तों नागरिक अधिकार आंदोलन जो हुआ था 1954 से लेकर 1968 में हुआ था, यानी कि 11 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है। तो देखो राज्यों की विधानसभा में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ स्थानीय सरकार नहीं पूछा, स्थानीय सरकार में पूछेगा तो 1/3 पद आरक्षित है, लेकिन बोला राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, कितना % महिलाएं रहती है वहां पर है, तो 5% से भी कम है भाई, बहुत कम संख्या वहां पर। तो 12 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा में जो विधायक बनकर जाते हैं महिलाएं, कितना बहुत कम विधायक है, 1-2 नाम गिने चुने हैं, आप लोग कह सकते हो यहाँ पर कहीं भी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, तो द्विदलीय व्यवस्था दोस्तों अमेरिका में हो जाएगा, ठीक है। भारत, फ्रांस, जर्मनी में द्विदलीय व्यवस्था नहीं है, तो अमेरिका 13 का बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लाल नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, यानी नेपाल कब लोकतांत्रिक देश हुआ, ये पूछा है। राजतंत्र को कब खत्म कर दिया गया, राजा का शासन को कब खत्म कर दिया गया, तो 14 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 2008 में। देखो कितना लेट से हुआ है ना नेपाल में राजतंत्र खत्म, मतलब नेपाल में पहले राजा का शासन चलता था भाई बहुत दिनों तक। 14 का हो जाएगा बी, क्या बात है जी। अगला सवाल देखो 15 नंबर,
बोल रहा है बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया। देखिए बोलीविया में क्या हुआ था ना, वहां का जो सरकार था पानी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, समझ रहे हो, पानी को प्राइवेट कंपनी का अधीन कर दिया। मतलब अगर आप पानी आप पियोगे लोगे तो भाई उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। ये कोई बात हुई? तब का बात, बहुत पहले का बात, इतिहास की बात है। तो इसके खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किया किसने? फेडेकोर ने। किसने किया भाई? फेडेकोर ने। यानी कि 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त सुविधा की उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो 16 का दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, क्योंकि भाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या ही संबंध है मृत्यु कम होने का, उत्तम परिवहन से भी क्या संबंध है, प्रति व्यक्ति आय से भी संबंध क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अगर सुविधा हो, लोग शिक्षित होंगे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है, मौलिक सुविधाओं जैसे मिलेगा तो भाई वहाँ मृत्यु दर कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? संगठित मतलब भाई जिसका कह सकते हो सरकारी वाला कंपनी होगा, जिसमें फिक्स वेतन रहेगा, 8 घंटा काम होगा, एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसका भी पैसा मिलेगा, या फिर कह सकते हो जिसमें 8 घंटा काम होता है, छुट्टी लेगा तो उसका पैसा नहीं कटेगा। तो किसमें? लघु उद्योग के श्रमिक? नहीं 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 भाई, बहुराष्ट्रीय कंपनी या फिर अस्थायी कर्मचारी। तो 17 का बी बिल्कुल सही होता है। कृषि मजदूर का कोई फिक्स होता है, जब काम करेगा तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करे तो पैसा नहीं मिलेगा। लघु उद्योग के श्रमिक, जो छोटा उद्योग के श्रमिक होता है उन लोगों को तो भी डेली हाजिरी मिलता है। कबाड़ी वाला तो डेली अपना कबाड़ी लेगा तब उसको हाजिरी बनेगा, लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनी या अस्थायी कर्मचारी जो होता है भाई उसका फिक्स्ड वेतन होता है, 8 घंटा काम करो और माला माल हो जाओ। आगे देखो 18 नंबर, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किया? देखो रोजगार, कोई भी आप कुछ भी करोगे तो रोजगार का अधिक उपाय हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा होगी तो लोगों को सिंचाई करने के लिए आदमी काम पर लगा रखा जाएगा। विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना होगी तो भाई विद्यालय में लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, टीचर का जॉब, चपरासी का जॉब। अस्पताल में बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, डॉक्टर का जॉब, उसका सफाई वाला का जॉब, बहुत कोई जॉब मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाई भी होगा तो वहाँ भी बहुत लोगों को जॉब मिलेगा। यानी कि इनमें से सभी 18 का जो डी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखो जी, गिन गिन 19, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करते हैं? भाई रोकड़ा, रोकड़ा कौन जारी करता है भारत की तरफ से? तो भारतीय रिजर्व बैंक है क्या? जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है। ऑप्शन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा जी। अगला देखो 20 नंबर क्या बोल रहा है, राम और श्याम दो छोटे किसान है। कैसा किसान है? छोटा किसान है, जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये का कर्ज ले लिया। अब राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से लिया है, 8% ब्याज पर लिया है। ठीक है, उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो क्या बोल रहा है, जो राम ने कर्ज लिया ना 1.5 ब्याज प्रति महीना की दर से लिया है, जबकि जो श्याम है प्रति वर्ष की दर से 8% लिया है। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। देखो राम ने क्या बोल रहा है, सही किया क्योंकि उसे कोई कागज का कार्रवाई नहीं करना पड़ा। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ रहा भाई, ये ईयरली दे रहा है, ये महीना 1.5% दे रहा है। ईयरली पूछोगे तो सही इसका कितना पता है? 15 को 12 से गुना कर दो, 18% हो जाएगा। समझ रहे हो, 1.5 को 12 से गुना करोगे तो। उसके बाद राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो 20 का क्या सही होगा? बिल्कुल सी। जी हाँ, राम की हालत खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। भाई ये सालाना 15 गुने 12 कर दो, 1.5 गुने 12 करोगे तो 18 हो जाएगा। 18% का सालाना ब्याज दे रहा है, जबकि ये सिर्फ 8% का ब्याज बैंक को दे रहा है। तो राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा कर्ज सूद पर ब्याज ले लिया है, ज़्यादा जिस पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 21 में भारत सरकार ने सूचना अधिकार कानून कब पारित किया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2005 में पारित किया गया था। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 22 नंबर, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई सरकार कोई भी जो अवरोध है हटाती है, प्रतिबंध को हटाती है, उसको बोलते हैं उदारीकरण। ठीक है, इसमें लोगों को खुलकर छूट मिलता है भाई। तो 22 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे देखो, लाल लाल गोपाल, चलो जी 21 तो हो गया, काहे पीछे जा रहे हो, इधर आओ, क्या कर रहे हो सर? देखो अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो अर्नेस्ट रेनन दोस्तों फ्रांस के नागरिक थे, फ्रांसीसी नागरिक थे, फ्रांस के दार्शनिक थे। ठीक है, 24, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कई बार एग्जाम पूछा गया है। 24 का हो जाएगा ए 1789 ईस्वी में। ठीक है, आप लोगों को पता है तो भाई डेट कमेंट कर दीजिए, कौन सा डेट को दोस्तों फ्रांसीसी किस तिथि को फ्रांस की क्रांति हुई थी, कब बास्टिल का किले को तोड़ दिया गया था भाई?
यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन है? तो यंग इटली बोलो, यंग इटली यूरोप बोलो, सभी का सभी जो भूमिगत संगठन जो है इसका संस्थापक कौन है, कौन बनाया था? तो जियुसेप्पे मेत्सिनी भैया ने बनाया था। तो 25 का सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भूमिगत संगठन मतलब भाई चुप चुप का संगठन था, सरकार को पता नहीं होता था, चुपके चुपके संगठन बनाता था, इसलिए भूमिगत संगठन नाम दिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे मेरे भाई? तो महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? जनवरी 1915 में। तो 26 का जो है ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बताओ दक्षिण अफ्रीका गए कब? ठीक है, कब गए कमेंट करके जरूर बोल देना। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में किसके मध्य हुआ था? तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। पूना में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। 27 का डी। ठीक है, पूना पैक्ट क्यों? क्योंकि गांधी जी भाई वहां पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि अंबेडकर ने पृथक चुनाव पर क्या अंग्रेज सरकार का मत ले लिया था। मतलब भाई अलग अलग चुनाव होगा, SC ST कास्ट का अलग चुनाव होगा, OBC कास्ट का अलग, तब तो भारत ऐसे ही बटा हुआ था और ज्यादा बढ़ जाता, इसलिए महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और फिर दोनों में सहमत हुआ। कहां पर? पूना में। इसको कहा जाता है पूना पैक्ट। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो भाई ये अफ्रीका में फैली थी। रिंडरपेस्ट जो कि दोस्तों एक पशु बीमारी था, बहुत ही तेजी से फैली थी, मतलब 90% पशुओं को वहां पर मार दिया गया था, मर गया था बीमारी से, समझ रहे हो? तो ये अफ्रीका में फैली थी। नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो मित्र राष्ट्र के पाले में दोस्तों यहाँ पर ब्रिटेन था। 29 का जो सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जर्मनी जो है ये सब, तुर्की सब क्या था? धुरी राष्ट्र थे। ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। ठीक है, ये सब दोस्तों जर्मनी, जापान, इटली तो इस धुरी राष्ट्र में हो गया। तो यही ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो गया। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट देखो, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई? बहुत फेमस सवाल, सब लोग जानते होंगे। जी हाँ, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा ये मशीन बनाई गई थी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन। तो ये दोस्तों आप लोगों का सोशल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या मॉडल पेपर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जल्द ही दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड कर देंगे। बस आप लोग इसको देखिए, समझिए और सभी दोस्तों को एक शेयर तो बनता है, एक एक दोस्त अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। जी हाँ, ताकि पता चले भाई, इस प्रकार शेयर करो तो आप देखो घूम फिर के कहीं ये वीडियो आपके पास तो नहीं आ रहा है ना, और अगर आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बोल देना। सभी को फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, और पढ़ो बढ़िया से, एग्जाम सामने है। जिस प्रकार वीडियोस अपलोड हो रहा है, मेहनत करो, एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा, चिंता मत करो। चलिए, सो लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।